स्पेशली एक मैथ्स सीए फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट होता है 98 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। ड्यूरिंग द सेशन में तो जो सर बोलते हैं वही फॉलो करने से तो हो जाता है। आपने कुछ और एक्स्ट्रा कहीं का कुछ और बुक या राइटर ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने कोई का extra ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मतलब हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बुक प्रोवाइड की जाती है बस वही वो किया। इनफ है, सफिशिएंट है। तो आप बोल रहे हैं कि आप 11th-12th में पीसीएम पढ़ के आए हैं। देखिए ये तो व्यूवर्स, ये बहुत मतलब ये तो और ही गजब बात हो गई कि हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक होनहार छात्र हर्ष अग्रवाल है। जनवरी 2026 में जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम हुआ था, हर्ष अग्रवाल ने वो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट स्कोर के साथ क्रैक किया है। और आज ये इंटरव्यू हर्ष अग्रवाल के साथ अपन स्पेशली एक मैथ्स सीए फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट होता है उसको लेकर के करेंगे, क्योंकि हर्ष अग्रवाल ने बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे स्कोर किए ही हैं, एज़ वेल एज़ सीए फाउंडेशन का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स अपन बोलते हैं, स्पेशली इस सब्जेक्ट में 98 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो हर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए, और बहुत शानदार रिजल्ट। आपने पूरे एक्सेल का, परिवार का, हम सबका मान सम्मान बढ़ा दिया है इतना बढ़िया रिजल्ट लाके। तो बहुत बहुत बधाई बेटा। और व्यूवर्स, मैं एक बात और बता दूं आपको कि हम लोगों ने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो पूरे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनकी भी लिस्ट जो है इंटरनेट से निकाला है। तो जो इंडिया में टॉप 5 जिन्होंने टॉप 1 2 3 4 5 आए हैं, उनका भी मैथ्स में 98 स्कोर नहीं है, उनका भी 97 96 या उससे कम है। 98 स्कोर नहीं है आपका। हमारे नॉलेज में, हमारे नोन जितने भी रिजल्ट हमने पता किए हैं ऑल ओवर इंडिया से, उसमें 98 हाईएस्ट आपका हमने अभी तक सुना है। तो इसलिए आपको और डबल बधाई एक बार और। थैंक यू सर। तो इतनी शानदार उपलब्धि के लिए हर्ष, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही होगी ड्यूरिंग द सेशन जो हमारा पूरा बैच चलता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ड्यूरिंग द सेशन में तो जो सर बोलते हैं वही फॉलो करने से तो हो जाता है, और घर जाके बुक खोल के जो सर क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उसी को रिवाइज करने से हो जाता है खत्म सेशन के दौरान। आपने कुछ और एक्स्ट्रा कहीं का कुछ और बुक या राइटर ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने कोई का extra ऐसा नहीं, कुछ नहीं, मतलब हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बुक प्रोवाइड की जाती है बस वही वो किया। इनफ है, सफिशिएंट है। आपने पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन की भी तैयारी पास्ट करी थी उसमें, मतलब ये इनफ है, सफिशिएंट है। हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक बैच और बनाते हैं हम लोग जो उसी का स्पेशल मैथ्स के नाम से, दैट इज़ द पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो तैयार किया आपने। तो बहुत बढ़िया। तो जैसे हर्ष, अपन जनरली देखते हैं कि जो सीए करने आते हैं उसमें मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं जो 11th-12th में अप्लाइड मैथ्स वगैरह भी लिए रहते हैं, ज़्यादातर लोग तो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहते हैं। तो उनके दिमाग में ना ऐसा देखा गया है कि जैसे वो सीए करने आते हैं या सीए करने के बारे में सोचते हैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में एकदम दिमाग में एक पैनिक हो जाते हैं कि यार मैथ्स है, कैसे निकलेगा। उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी, पढ़ने का क्या तरीका, क्या उनको डरना है, डरने वाली बात है ऐसा कुछ मैथ्स में? डरने वाली बात तो नहीं है, जो सौरभ सर बोलते हैं उतना ही करने से इनफ पास तो हो ही जाते हैं, 60+ तो आ ही जाएगा। और बाकी अगर डर भी लग रहा है तो जो है क्लास में कराएं उसको रिवीजन कर लो, और नहीं तो क्वेश्चन दूसरी जगह से कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको मेहनत करते जाना है, लगे रहना है। तो ऐसी कुछ बात नहीं कि अपन निगेटिव रिजल्ट लाएंगे, पॉजिटिव ही आएगा। और आपका जो पूरा जो हमारे यहाँ बैच थी, तो उस समय का क्या एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे थोड़ा सा मैथ्स को लेकर के, और ओवरऑल जो भी हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे फीचर हैं उसके हिसाब से। मैथ्स में तो क्लास में सर जैसे कोई डाउट आता था तो तुरंत बता देते थे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। और बाकी टीचर में प्रवीण सर अकाउंट्स में जैसे वो तो एकदम पूरा डाउट बताते थे, लाइन बाय लाइन एकदम बेसिक से समझाते थे। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो अकाउंट्स मेरे को समझ नहीं आता था पहले, लेकिन फिर प्रवीण सर से मिला तो अच्छे से समझ आने लगा। और लॉ में अभिषेक सर बेस्ट हैं, वो जितना बोल रहे हैं 1 घंटा जाके रिवीजन करो आराम से लॉ भी निकल जाएगा। और इकोनॉमिक्स में तो संजय सर तो क्लास में ही पूरा याद करा देते थे, तो इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि आप 11th-12th में पीसीएम पढ़ के आए हैं। देखिए ये तो व्यूवर्स, ये बहुत मतलब ये तो और ही गजब बात हो गई कि अगर आज के डेट में जो आईआईटी या नीट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं 11th-12th में बच्चे, अगर उनको सही गाइडेंस मिले, अगर वो इस सीए जैसे फील्ड में आना चाहे, इसमें करियर बनाना चाहे, तो अपना स्ट्रीम चेंज करके आ सकते हैं। और उनके लिए भी ऐसी कोई बात नहीं है कि अकाउंट
फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या इको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए उस सब्जेक्ट में कोई हवा है, वो बिल्कुल मतलब सीधी सी बात है, दुनिया का कोई भी कोर्स करो, आप प्रॉपर पढ़ते जाओ तो हो जाता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि पास्ट में नहीं किया तो नहीं होगा। बहुत अच्छा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो फीचर्स हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं या हम लोग ने मॉक टेस्ट लिए थे, इसका एक स्टूडेंट को कितना एडवांटेज मिलता है? वीकली टेस्ट का तो बहुत फ़ायदा होता है, जैसे चैप्टर पढ़ा है उसी का उसके बाद वीकली टेस्ट हो गया तो सबसे बेस्ट है वो। और बाकी कंपटीशन अच्छा रहता है, फ़ोटो वोटो भी खिंचाते हैं जो टॉप करता है, तो उससे और बना रहता है। मतलब बच्चों को मोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो व्यूअर्स, ये हर्ष अग्रवाल जो हैं, ये हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इतने होनहार छात्र हैं। इनको मैं दोबारा बधाई देते हुए इनके आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।